हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं बोर्ड गणित के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम अध्याय 6, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकते हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो ये 5 अध्याय उनके वीडियो हमने अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको देखने के लिए नीचे जो वीडियो है उसके नीचे की तरफ देखिए, मोर लिखा हुआ है ये इस प्रकार से। तो उस मोर पे आप क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ ये वीडियो की लिस्ट आ जाएगी, उसमें आप इन सभी को देख सकते हो। अब हम इसमें 6ठा अध्याय वर्ग और वर्गमूल इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है 8 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 8 का वर्ग का अर्थ होता है 8 को 8 से गुणा करना है। 8 को 8 से गुणा करोगे तो ये 64 आएगा, ये 8 का वर्ग हो जाएगा। अब निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? इकाई का अंक देखना है। तो इसमें इकाई का अंक देखने के लिए इसे पूरा वर्ग यानी 81 को 81 से गुणा नहीं करना है, हमें केवल जो पहला अंक है इसी से गुणा करना है। जैसे 81 में ये 1 है तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, तो 1 को 1 से गुणा करने पर क्या होता है? 1 प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ है कि इस संख्या के वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई के अंक में 1 होगा, यानी इस संख्या के वर्ग करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। अब इसी प्रकार इस संख्या का इकाई के अंक क्या होगा वर्ग में? तो वर्ग करने के लिए इसको इससे गुणा नहीं करना है, केवल इसका जो इकाई का अंक है इसी को इसी से गुणा करना है। जैसे 3 है, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा? 9 आएगा। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 है। इस प्रकार अगर मान लो ऐसी संख्या जैसे 36 आ जाए, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा इसका वर्ग करने पर? तो इसमें जो ये 6, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा करने पर क्या आता है? 36 आता है। 36 आता है। तो इसमें 2 अंक आ गए, तो इसमें 2 अंकों में हमें ये दूसरे वाला अंक नहीं देखना, हमने केवल पहले वाला अंक ही देखना है। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, संख्या 12 और 13 के बीच में के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? यानी 12 का वर्ग करोगे, 13 का वर्ग करोगे, उसके बीच में कितनी संख्या आएगी? तो जैसे हम 12 का वर्ग करते हैं तो 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। अब इनके बीच में संख्या कितनी है? तो आप इनको ज्ञात करने के लिए या तो हम इनके बीच में गिन कर निकालें, अगर गिन के नहीं निकाल सकते हो तो हमें क्या करना आता है? इसका नियम है, सूत्र है, ये देख ला। जो बड़े वाली संख्या है 169, उसमें से 144 जो छोटे वाली संख्या वो घटानी है और उसमें से फिर एक और घटाना है, तब जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी। यानी इसमें से ये घटा के जो संख्या आएगी उसमें से एक और घटाओगे तब वो संख्या प्राप्त होगी। तो जैसे 169 है, इसमें से 44 घटाएंगे तो ये 25 आएगा और 25 में से एक और घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 24 आएगा। तो इसमें इन दोनों के बीच में संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इसमें पाइथागोरस तिर्क लिखिए। पाइथागोरस 2 तिर्क लिखने हैं। तो पाइथागोरस तिर्क क्या होता है? तो जैसे पाइथागोरस तिर्क में कोई 3 संख्या है जिसमें से कोई 2 का वर्ग करने पर तीसरे की संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे 3, 4 और 5 है, ये इसका उदाहरण है। तो इसमें 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आएगा? 25 आएगा। तो ये देखिए 9 16 कितना होता है? 25 और ये 25 हो रहा है, यानी दोनों बराबर हो रहा है। तो ये पाइथागोरस तिर्क होगा, यानी कोई 2 संख्याओं का वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार एक संख्या और लिखनी है तो ये 6, 8 और 10 हो जाएगा। तो 6 का वर्ग 34 और इसका 64, 34 और 64 100 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है, यानी ये बराबर आ रहा है। तो ये पाइथागोरस तिर्क हो गए। इसी प्रकार 6400 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने का हमें इसका भाज्यगुण खंड करना पड़ेगा। जैसे 6400 है 6400, इसका करेंगे तो इसका भाज्यगुण खंड आपको करना आता होगा। तो इसमें क्या है? फिर सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो ये 3200 आ जाएगा। फिर 3200 में 2 का भाग देंगे तो 1600 आ जाएगा। 1600 में 2 का भाग देंगे तो ये 800, 800 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 400 और 400 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 200, 200 में 2 का भाग देंगे तो ये 100 आ जाएगा और 100 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 और इस प्रकार 50 में 2 का भाग देंगे तो 25, 25 में अब 2 का भाग जा नहीं रहा तो 5 का भाग कितने बार जाएगा? 5 बार और फिर 5 में 5 का 1 बार। अब देखिए ये जो 6400 है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 2 हो गए और ये 2 5 है, 5 गुणा
5। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो दो दो का जोड़ बनाओ, ये 2 का जोड़ बन रहा है तो 2 लिख लो, ये 2 का जोड़ बन रहा है तो 2, ये 2 का जोड़ बन रहा है 2, ये 2 का जोड़ बन रहा है ये 2, और ये भी 2 का जोड़ा बन रहा है, इसमें 5 है तो ये 5 लिखेंगे यहाँ पे। देखना है इसमें जोड़ा बनाना है 2 2 का, और फिर ये जो संख्या दो अंक है उनमें से एक अंक यहाँ लिखना है, तो 2 2 का 2 अंक थे तो इसमें 1 2 बार लिख लेंगे, फिर 2 फिर 2 फिर 2 और फिर ये लास्ट 5 है तो 5। अब इनका गुणा कर लेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 5 से गुणा करेंगे 80 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसी प्रकार 12.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 12.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के हमें वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधि है ये इस विधि से ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2 2 का जोड़ा बनाना है, ये इस तरफ ये पॉइंट की इस तरफ को जोड़ा बनाना है, इस तरफ भी जोड़ा बनाना है, तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब हमें देखना है कि ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्या है वर्ग करने पर इसके या तो इसके बराबर है या इससे छोटा रहे। तो इसमें क्या है 3 है, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आ जाएगा। अब इनको दोनों को जोड़ लेंगे, 3 3 कितना होगा 6 होगा, ये एक बार 3 ऊपर लिख देते हैं, 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, तो ये इसका क्या है 1 3 ऊपर लिख लेंगे। अब क्या 3 को 3 से गुणा किया 6, और अब 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ऊपर से ये 25 यहाँ उतरेगा, 25 यहाँ उतार लेंगे, पूरा जोड़ा उतरेगा, एक नहीं उतारना पूरा जोड़ा यहाँ उतारेंगे। तो अभी जैसे ये पॉइंट है बीच में तो ये पॉइंट इसके आगे लगा देंगे, पॉइंट लग गया। अब क्या करेंगे, अब इस पे यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है जिसको क्या है कि यहाँ लिख के गुणा करें तो क्या है उत्तर इसके लगभग बराबर आए या इससे कम रहे। तो जैसे अपन यहाँ पे 5 लिखे तो 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 5 लिखना है, यहाँ पर भी 5 लिखना। अब इनको गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा किया 25 और 2, और 5 को 6 से गुणा किया 30 और 2 32, पूरा जा रहा है, यानी 5 रखा है अपने तो यहाँ पर 5 लिखेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। या 325 में 325 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो अब ये ऊपर जो उत्तर है ये इसका क्या है वर्गमूल है। तो 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्नावली की महत्वपूर्ण जो प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं इनकी हमने इसमें थोड़ी डिटेल में वार्तालाप किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो घन और घनमूल वाली प्रश्नावली है उसका अध्ययन करेंगे। इसलिए धन्यवाद।